बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हम नोज़ में पढ़ रहे हैं वो है लेटरल वॉल ऑफ द नोज़। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि लेटरल वॉल ऑफ द नोज़ है क्या। देखो, आपकी जो नोज़ है उसकी जो कैविटी है, नेज़ल कैविटी, उसको दो में किस चीज़ ने डिवाइड किया हुआ है? नेज़ल सेप्टम ने। अब वो नेज़ल सेप्टम, अगर मैं कहूँ एक राइट साइड की हम ले लेते हैं होल जो है नॉस्ट्रिल है। अगर आप उस नॉस्ट्रिल में अंदर जाएं और अपनी राइट साइड के नोस्ट्रिल में अंदर जाए और राइट साइड को तरफ देखें, तो वो जो राइट साइड की तरफ देखेंगे ना, उसको आप कहेंगे लेटरल वॉल। अगर आप लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो आपको एक दीवार नज़र आएगी, पार्टीशन नज़र आएगी, जिसे हम कहेंगे सेप्टम। ठीक है, अब ये बात तो आपको समझ में आती है। अच्छा, ये जो लेटरल वॉल है ये एक्चुअली तीन हिस्सों में डिवाइड होती है, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। अब इसको मैं ज़रा इस डायग्राम के थ्रू समझाऊँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब जो शुरू वाला हिस्सा है ये आपका नोज़ का, और ये मैंने ऐसे एक बंदा खड़ा है, उसको ऐसे दरमियान में से काटा है, राइट और लेफ्ट में, और आपको एक तरफ का व्यू दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब जो ये मैंने एक व्यू उसको काटा है और देख रहा हूँ, तो सबसे पहले ऊपर आपकी फ्रंटल बोन थी, देन नोज़ थी, और देन आपका जा वाला एरिया आता था। ठीक है, अब इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एक हिस्सा ये होगा, दूसरा ये होगा, और ये वाला सिर्फ इतना, और तीसरा ये पीछे वाला सारा। अब ये जो सामने पहला हिस्सा है इसको हम एंटीरियर, इसको मिडल और इसको पोस्टीरियर पार्ट कहेंगे। दैट्स इट। एंटीरियर पार्ट में बेसिकली आपकी वेस्टिब्यूल होती है, म्यूकोजा टाइप लेयर्स होती हैं जिसने कवर किया होता है। मिडल में एंटरम होता है, और पोस्टीरियर में एक इर्रेगुलर सी शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर? जैसे ये है ना, ये देखें, ये शेल्फ है। जैसे आप दीवार के ऊपर शेल्फ नहीं लगी होती, आगे को निकली हुई होती है एक्सटेंशन, जिसके आप ऊपर बुक्स रख सकते हो, कोई चीज़ रख सकते हो। ये दीवार है, सपोज कर लें इधर दीवार खड़ी है और ये शेल्फ है। ये इस तरह शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर हैं ये वाले, ये तीन। ठीक है, जिनको हम कहते हैं कॉन्कास। ये होते हैं, ये इर्रेगुलर बना देते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। याद रखें ये कहाँ होते हैं? ये पोस्टीरियर में होते हैं। अच्छा, इन कॉन्कास के दरमियान ये एक कॉन्का है सुपीरियर, मिडल, इन्फीरियर कॉन्का। इन कॉन्का के दरमियान जो जगह है, खाली स्पेस है, उसे हम कहते हैं मियाटस, मियाटिसिस। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई। अब जो वेस्टिब्यूल हो गया और उसके बाद मिडल पार्ट हो गया। मिडल पार्ट में जो एट्रियम होता है ये बेसिकली कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड रखता है? ये वेस्टिब्यूल जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे ऊपर तक आएगा। यहाँ पे एक चीज़ पड़ी होती है एगर नेजाई, ये इसकी यहाँ पे बाउंड्री फिनिश करता है और पोस्टीरियर को स्टार्ट करवा देते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई? चलें जी, अब हम देखते हैं कॉन्का और मियाटिसिस, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ है। अच्छा, कॉन्का और मियाटिसिस को मैं ना आपको एक बड़ी सिंपल डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, ताकि आपको ना ये चीज़ मुश्किल लगे ही ना, हलवा लगे बिल्कुल। हम ना एक समझ लेते हैं, नोज़ हमारा एक चीज़ ट्राइंगुलर शेप है। ठीक है, ट्राइंगुलर शेप है, और यहाँ पे एक छोटा सा पहले आता है, फिर एक बड़ा सारा आता है, फिर एक और बड़ा सारा आता है। ये तीन शेल्फ है, दोनों तरफ होंगी। ओके, दोनों तरफ ये तीन शेल्फ इस तरह से होंगी। सपोज कर लेते हैं, थोड़ा रफ है, देख लीजिएगा। अच्छा, अब ये जो तीन शेल्फ है ना, इनको हमने कहा कि ये सुपीरियर, ये इन्फीरियर और ये मिडल कॉन्का है, कॉन्का। अब इसके दरमियान और इसके दरमियान जो स्पेस है इसको हम कहेंगे मियाटिसिस। इस तरह इसको सुपीरियर, इन्फीरियर और मिडल और इन्फीरियर मियाटिसिस कहेंगे, खाली स्पेसिस को कॉन्का के दरमियान। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है वो हम बाद में देखेंगे। अब इस जो सुपीरियर आपका ये वाला जो सुपीरियर आपका कॉन्का था, इससे ऊपर एक और रेसिस होता है, खाली जगह होती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट की हुई डायग्राम के थ्रू दिखा दूँ तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखें, ये आपके कॉन्कास थे, इन दोनों इनके दरमियान आपके ये मियाटिसिस स्पेसिस थी। ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे आपका एक, मैंने आपको बताया, खाली जगह थी जिसे हम रेसिस कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सेफनो-एथमोइडल रेसिस, RESER। ठीक है, अच्छा ये बात तो आपको समझ में आ गई, बड़े अच्छे से समझ में आ गई किस तरह से कॉन्का होते हैं। अच्छा, जो कॉन्का होते हैं ना, सुपीरियर और मिडल, यानी ये वाला और ये वाला, ये दोनों के दोनों एथमोइडल बोन से बने हुए होते हैं। किससे? एथमोइडल बोन से। सॉरी, मैं इधर मियाटिसिस के ऊपर लिख गया हूँ, इस फरले साइड पे आएंगे। ये दोनों जो है
ये एथमॉइडल से बने हुए हैं, एथमॉइडल लेब्रियंथ से। और ये जो इन्फीरियर है ये इंडिपेंडेंट होता है। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम थोड़ी मियाटिसिस की बात करते हैं। सबसे छोटा कोंका कौन सा होगा? सुपीरियर आपको सबसे छोटा नज़र आ रहा है, तो सबसे छोटा सुपीरियर है। सबसे बड़ा मियाटिस कौन सा होगा? इन्फीरियर मियाटिस सबसे बड़ा मियाटिस होता है, लार्जेस्ट मियाटिस। ठीक है। अब हमारे ना बॉडी में डिफरेंट साइनेप्सिस होती हैं, सॉरी साइनेप्सिस कह रही है, साइनसिस होती हैं। अब ये साइनसिस क्या करती हैं? ये ना हमारे पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स की एक तरह की प्रोटेक्शन होती हैं और हेल्प करती हैं कि हम किसी भी तरह से, लाइक विंड बाहर से आती है, उनको वो ह्यूमिडिटी देती हैं, इसी तरह उसको वार्म करती हैं, फिल्टर करती हैं। तो वो काफ़ी तरह से हमारी बॉडी में हेल्प कर रही होती हैं। ठीक है। तो ओवरऑल तो आपको ये बात समझ में आ गई। लेकिन वो होती कितनी टाइप्स की हैं, कहाँ कहाँ ओपन होती हैं, इन सब के लिए आपको डायग्राम के थ्रू मुझे समझाना ज़रूरी होगा। ठीक है जी। सो पहले आप एक डायग्राम को देखें। ये देखें, ये आपके पास जो फ्रंटल पार्ट है, ये मतलब आपकी जो फोरहेड वाला, इसको फोरहेड में कौन सी बोन होती है? फ्रंटल बोन, उसको कहेंगे फ्रंटल साइनसिस। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये हमारा कौन सा पार्ट है? ये हमारा मैक्सिलरी पार्ट, मैक्सिलरी। और यहाँ पे होता है हमारा एथमॉइडल, और पीछे जाके होगा सेफेनॉइडल। ठीक है। इस तरह से ये डिफरेंट जो है हमारे साइनसिस होती हैं। अगर मैं आपको एथमॉइडल और सेफेनॉइड भी दिखा दूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपके पास देखें, ये सेफेनॉइड है पीछे करके, ये आपका एथमॉइड है, ये मैक्सिलरी है, और ये फ्रंटल है। ये डिफरेंट साइनसिस हैं। ठीक है। अब होता क्या है? होता ये है कि ये डिफरेंट साइनसिस हमारे डिफरेंट मियाटिसिस में जाकर ड्रेन करती हैं। ठीक है। किस तरह ड्रेन करती हैं? एक फ्रंटल थी, मैक्सिलरी थी, एडमाइडल थी। अगर मैं एक नोज ड्रा कर देता हूँ, सपोज ये लेते हैं, हम एक नोज ड्रा कर लेते हैं और ये एक फेस हम रफ सा बना रहे हैं। आपको पता है ये नीचे मैक्सिला वाला पार्ट है, इसमें एक मैक्सिलरी हो गई, फ्रंटल हो गई, यहाँ पे नाक के बिल्कुल पीछे जाके एथमॉइडल, और पीछे बैक पे जाके दो सेफेनॉइडल होती हैं। ठीक है। और नाक में आपको पता है कि लेक्राइमल डक्ट भी आ रही होती है, वो भी एक मियाटिस में ड्रेन करती है। ये होगी आपकी बात। अब जो एथमॉइडल है ना, ये नाक के थोड़ा पीछे थी, वो आगे 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर में। अच्छा, साइनसिस में मैं इसमें साथ ही आपके कवर करवा रहा हूँ, आपको लगे उधर जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपकी डिफरेंट ओपनिंग्स होती हैं डिफरेंट मियाटिस में। अब जो नेसोलेक्राइमल डक्ट है वो कहाँ पे जाके ओपन होती है? इन्फीरियर मियाटिस में। कौन सा इन्फीरियर मियाटिस? इसमें। ठीक है। अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊँ इधर ज़रा, तो इन्फीरियर मियाटिस क्या है? ये वाला आपका इन्फीरियर मियाटिस है, और इसमें ये जो ओपनिंग नज़र आ रही है ये नेसोलेक्राइमल डक्ट की है। ठीक है। सो ये बात समझ में आ गई कि इन्फीरियर मियाटिस में ये वाले जो इन्फीरियर मियाटिस है इसमें जाकर ट्रेन हो रही है। उसके बाद फ्रंटल, मिडल एथमॉइडल, ठीक है, सिर्फ मिडल, मैक्सिलरी और एंटीरियर एथमॉइडल, ये सारे के सारे मिडल मियाटिस में जाके ड्रेन करते हैं। लेकिन जो मिडल एथमॉइडल है ना, इसका एक एमसीक्यू पॉइंट आता है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है बीडी में। ठीक है। वो एक एलिवेशन बना देते हैं, उस एलिवेशन का नाम होता है एथमॉइडल बुला। ठीक है। याद रहेगी ये बात? चले, पता चल गया इन्फीरियर मियाटिस में क्या, मिडल में आ गए। अब हम आते हैं सुपीरियर। सुपीरियर में जस्ट एक ही ट्रेन करता है, पोस्टीरियर एथमॉइडल साइनस। ओके। जो पोस्टीरियर एथमॉइडल साइनस था वो जाके ड्रेन करता है आपके सुपीरियर में, सिर्फ एक में, सुपीरियर मियाटिस में। अब रह गया इस रेसिस का काम। याद रहे ये रेसिस कहाँ होता है? सुपीरियर टू सुपीरियर मियाटिस। ये एमसीक्यू की बात है, मैं आपको बुक पे भी दिखाता हूँ। इसमें क्या ड्रेन करता है? सेफेनॉइडल एयर साइनस, जो पीछे साइनस पड़ी थी। अब ये बात आपको क्लियर हो गई? होपफुली क्लियर होगी। अगर ना हुई हो तो आप लाजमी पूछिएगा। ठीक है। यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, और जैसे आपको मैंने बताया कि कहाँ पे होता है, नेस्ट्रोएगर जो है वो किस तरह से वो रिस्ट्रिक्ट करता है। होपफुली आपको बड़े अच्छे से बात समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह ताला। अब हम नेक्स्ट में आर्टिया सप्लाई और ब्लड सप्लाई पे बात करेंगे और देखेंगे कि उसको कैसे हम ईजिली क्रैम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।